वेलकम टू जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 8 सितंबर 2020 है और 8 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? केंची आयुकाओका। किनको? केंची आयुकाओ। ये कौन है? ये मारुति सुजुकी के MD और CEO है और हाल ही के अंदर इनको 2 साल के लिए जो SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, क्या फुल फॉर्म है इसकी? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के 2 साल के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अभी AIM इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2012 के अंदर, जुलाई 2012 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। अभी ये जो केंची आयुक्त है ये राजन वडेरा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? राजन वडेरा का। राजन वडेरा जो पहले SIAM के अध्यक्ष थे। साथ ही जो अशोक लीलैंड के MD और CEO है विपिन सोंदी, उनको उपाध्यक्ष के रूप में इनमें चुना गया है। जो SIAM है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स। तो जो SIAM है ये भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है और हाल ही के अंदर इसके जो CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है? केंची आयुकाओ का। और राजेश बडारा का ये स्थान लेंगे और इसके जो उपाध्यक्ष है वो अशोक लीलैंड के MD और CEO कौन है? विपिन सोंदी। उनको इनके SIAM के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए किस IIT ने चक्कर डी कोविड डिवाइस लॉन्च किया है? तो किसने किया? अभी IIT दिल्ली ने एक ऐसा N95 मास्क, जो एक मास्क रहता है आपको पता है, उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए एक चक्कर DECOV डिवाइस है वो लॉन्च किया है। जो इनक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिटेनिमेशन डिवाइस चक्कर DECOV लॉन्च किया है। चक्कर DECOV डिवाइस को कैबिनेट के आकार में बनाया गया है और एक अभिनय संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है। जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। और हाल ही के अंदर कहाँ पे ये इसको बनाया है? IIT दिल्ली के अंदर बनाया है। अब IIT दिल्ली, इसके जो IIT दिल्ली के निदेशक कौन है मेन? तो कौन है? V रामगोपाल राव। कौन है? V रामगोपाल राव जो IIT दिल्ली के निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए एशिया और प्रशांत के 35वें FAO को क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का किस देश ने अध्यक्षता की? तो किस देश ने की? अभी भूटान ने जो हुए खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35 के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित किया गया। ये सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश कब करेगा? 2022 में करेगा। और कौन से मेजबानी करेगा? जो क्षेत्रीय सम्मेलन है जो FAO
ओ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन हर साल 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर, भारत में आयोजित हुआ था। अभी जो खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर है। कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। और जो FAO का प्रमुख कौन है इस संगठन का? तो क्यू डोंगियो। कौन है? क्यू DONGYO, क्यू डोंगियो जो इनके प्रमुख निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी हर साल जो 7 सितंबर को, कब हर साल है वो? 7 सितंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काईज डे मनाया जाता है। अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने के उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट, सरकार और सभी स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है और हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी महत्वपूर्ण है। ये स्टार्ट हुआ था इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। और इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और जल स्वच्छ वायु गठबंधन में UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। अभी कौन मनाता है? WHO मनाता है। और पहला ही ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्वीन एयर फॉर ब्लू स्काईज डे है जो 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा 2 दिसंबर 2019 के अंदर WHO ने की थी। अभी WHO मनाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या? WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका प्रमुख कौन है? टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भारत से कौन है इसमें? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में क्रिकेटर इयोन बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे निम्न में से कौन से देश के खिलाड़ी है? तो किस देश के खिलाड़ी है वो? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। अभी इंग्लैंड के जो क्रिकेटर इयान बेल है उन्होंने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 121 एक दिवसीय मैच और 8 है वो T20 मैच खेले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेटर पर ध्यान देने के लिए 2015 में वनडे से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 एशेज श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा है। वह 2013 में सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे जहां उन्हें 62.44 की ओर से 562 रन इन्होंने बनाए थे। और हाल ही के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वे F1 इटैलिक ग्रैंड प्रिक्स 2020 निम्न में से किसने जीती? तो किसने जीती? पियरे गैसली ने। अभी जो पियरे गैसली ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। उन्होंने इटली के ऑटोड्रामो नौजी नोलाने मोजा में आयोजित जो फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है वो उन्होंने अपने नाम कर ली। सेकंड नंबर पे कौन रहे? कार्लोस सेंस जूनियर। और थर्ड पे लॉन्स स्ट्रोक। जो मर्सिडीज के जो ड्राइवर है कौन है? लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज की जो ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये 10 सेकंड से क्या करेंगे? पीछे रह गए थे। और इनका कितना कौन सा नंबर आया? 7वां नंबर आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया? अभी वोडाफोन ने क्या रख दिया है? वी आई जो है, ये वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर चेंज कर दिया है VI टुगेदर फॉर टुमारो। अभी क्या है, जो कंपनी ने अपना नाम है वो इसके बदलने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने जाने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनी का नाम एक ब्रांड से विलय के बाद दो ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत है इसका नाम है वो बदला गया है। और आपको पता है जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी है ये बहुत ही घाटे में चल रही थी, बट अभी धीरे धीरे है वो इसको ये उभर रही है और एक अच्छा इसको ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 208 मिलियन पर इसका जो घाटे का रेट है वो आगे है। इसमें वोडाफोन ने प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया है वो ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी ग्रामीण ग्राहक बेस में गिरावट आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को किस सिटी को पहली वर्ल्ड वार सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो किस सिटी को किया? अमेरिका की विलिंगटन को। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने उत्तरी कैरोलिना नाम के विलिंगटन को पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी को घोषित किया है। ये घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको समारोह के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसमें संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों से में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। उसके उपलक्ष्य के अंदर इस सिटी को है वो उन्होंने पहली वर्ल्ड वार सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित की है। अभी यूएस की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन DC। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? संयुक्त राज्य डॉलर। क्या है उनकी? संयुक्त राज्य डॉलर है वो वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो किस जिले को किया है? विरुधुनगर। कौन सा है? विरुधुनगर को है वो तमिलनाडु, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के एक जिले को पूरा तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला है वो भारत के अंदर उनको उस जिले को घोषित कर दिया है। अभी तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? आपको पता है, चेन्नई। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडपड्डी के प्लेनास्वामी। कौन है? के प्लेनास्वामी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के दूसरे मैच हराकर T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो किसने कर लिया है? अभी हाल ही के अंदर इंग्लैंड ने कर लिया है। इंग्लैंड ने है वो ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के दूसरे मैच में हराकर है वो T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान है वो अभी हासिल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।